हेलो दोस्तों, आपका जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी भाई बहन सुपर टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, रीट, पुलिस, रेलवे आदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो इस सेशन को देखें। इससे आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। शिवाजी के गुरु का नाम था। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास, तुकाराम, बामन पंडित या गंगा भट्ट। तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? देखते हैं इसका आंसर। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह। तो मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? देखते हैं इसका आंसर। मोहम्मद शाह जो था वो अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर आसीन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1961 में, 1861 में, 1661 में या 1761 में। तो देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने अपने सारे किले मुगलों को सौंप दिए थे? किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने अपने सारे किले मुगलों को सौंप दिए थे? चित्तौड़ संधि के अंतर्गत, पुणे संधि के अंतर्गत या पुरंदर संधि के अंतर्गत या तोरण संधि के अंतर्गत। तो देखते हैं इसका आंसर। पुरंदर संधि के अंतर्गत शिवाजी ने अपने सारे किले मुगलों को सौंप दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथ क्या है? चौथ क्या है? शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया मार्ग कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया सिंचाई कर या शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो इनमें से चौथ क्या है? तो देखते हैं। शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर चौथ कहलाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोरिल्ला युद्ध किसने प्रारंभ किया? गोरिल्ला युद्ध किसने प्रारंभ किया? अकबर ने, औरंगजेब ने, बालाजी राव ने या शिवाजी ने। तो गोरिल्ला युद्ध किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, बालाजी राव ने या शिवाजी ने। तो देखते हैं इसका आंसर। शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध का प्रारंभ किया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? गुरु नानक का, तेग बहादुर का, हरगोविंद सिंह का या गोविंद सिंह का। तो इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिनका जन्म पटना में हुआ था? तो देखते हैं इसका आंसर। गोविंद सिंह जो सिख गुरु थे उनका जन्म पटना में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल पंथ संप्रदाय के संत हैं। लाल पंथ संप्रदाय के संत हैं रामानुजाचार्य, रामदास, संत लालदास या गुरु नानक। तो लाल पंथ संप्रदाय के संत कौन है? देखते हैं इसका आंसर। संत लालदास जो हैं वो लाल पंथ संप्रदाय के संत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद लाहौरी, इस्माइल या अजमल शाह। तो ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन था या उस्ताद अहमद लाहौरी था या इस्माइल था या अजमल शाह था। तो देखते हैं इसका आंसर। तो ताजमहल को जिसने डिजाइन किया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? वो कौन सा विश्व धरोहर है जिसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार या अजमेर शरीफ। तो देखते हैं मुगलों का कब्रिस्तान
किसे कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा जो है वो विश्व धरोहर में भी शामिल है और उसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके शेयर भी कर दें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल किसने बनवाया था? गुरु रामदास ने, महाराजा प्रताप सिंह ने, रविंद्रनाथ ने या ब्रिटिश सरकार ने? तो हवा महल किसने बनवाया था? तो देखते हैं इसका आंसर। तो हवा महल महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? फ्रांसिस डुप्ले को, लॉर्ड मैकाले को, रॉबर्ट क्लाइव को या हेक्टर मुनरो को? तो ऐसा कौन सा सेनानायक था जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि दी गई थी? फ्रांसीसी डुप्ले थे, लॉर्ड मैकाले थे या रॉबर्ट क्लाइव थे या हेक्टर मुनरो थे? तो देखते हैं इसका आंसर। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डुरिन या लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मेयो? तो सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन रहा? लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड डुरिन थे या लॉर्ड हार्डिंग थे या लॉर्ड मेयो थे? तो देखते हैं इसका आंसर। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो सबसे अधिक समय तक भारत के वायसराय रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत से दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? कॉर्नवालिस, एलनबरो, विलियम बेंटिक या जॉन शोर? तो ऐसा कौन सा था जनरल जिसने भारत से दास प्रथा को समाप्त किया था? कॉर्नवालिस थे, एलनबरो थे या विलियम बेंटिक थे या जॉन शोर थे? तो देखते हैं इसका आंसर। तो एलनबरो जो थे उन्होंने भारत से दास प्रथा को समाप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट कुछ। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या आत्माराम पांडुरंग? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? देखते हैं इसका आंसर। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। की ओर। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? असम में, मणिपुर में, नागालैंड में या मिजोरम में? तो जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? देखते हैं इसका आंसर। जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम या जम्मू कश्मीर? तो दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखते हैं इसका आंसर। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरणों में, गामा किरणों में, एक्स किरणों में या बीटा किरणों में? तो ऋणात्मक आवेश वाली किरणें कौन सी होती हैं? अल्फा किरणें होंगी, गामा किरणें होंगी, एक्स किरणें होंगी या बीटा किरणें होंगी? तो देखते हैं इसका आंसर। बीटा किरणें ऋणात्मक आवेश वाली किरणें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? कृषि है, रक्षा है या कपड़ा है या पेट्रोलियम पदार्थ एवं उर्वरक है? तो अर्थव्यवस्था में जो कोर सेक्टर होता है उसमें 8 वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो उनमें से कृषि होगी, रक्षा होगी, कपड़ा होगी या पेट्रोलियम पदार्थ एवं उर्वरक होंगे? तो देखते हैं इसका आंसर। तो कोर सेक्टर में शामिल 8 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं पेट्रोलियम पदार्थ एवं उर्वरक जो कि आपके आंसर में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान या असम? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखते हैं इसका आंसर। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। धन्यवाद।